गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 को हम हिंदी सेकंड पढ़ा रहे हैं। हिंदी सेकंड में है पाठ 3। पाठ का नाम है शब्द रचना। देखिए इस पाठ को हमने रीड करा दिया था और इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे, प्रश्न उत्तर करवा दिए थे। प्रश्न उत्तर करवाने के बाद अब देखिए बुक फिल रह गई है, तो अब हम वो बुक भी फिल करवा रहे हैं। ओके बेटा। देखिए सबसे पहले हमारा है ये निम्नलिखित विग्रहों को समस्त पद लिखिए। देखिए अब हमारे लिए यहाँ पे विग्रह हो जाएगा। विग्रह दूसरा समस्त पद, समस्त पद। पीला है अंबर, अंबर जिसका कमल के समान चरण। नवग्रह का समूह। चक्र को धारण करता है। जो हरी है हरी है जो मिर्च। 7 दिनों का समूह है। का समूह। देखिए ये मैंने विग्रह लिख दिए हैं। ये समस्त पद लिखना है अब हमें। देखिए इसका पीला है अंबर जिसका, क्या है? पीला है अंबर जिसका, तो इधर आ जाएगा पीतांबर। क्या आ जाएगा? पीतांबर। पीतांबर। देखिए कमल के समान चरण, क्या आएगा इसमें? कमल के समान चरण, तो आएगा इधर चरण कमल। चरण कमल।
9 ग्रहों का समूह है, 9 ग्रहों का समूह है, 9 ग्रह। देखिए, चक्र को धारण करता है जो, चक्र को धारण करता है जो चक्रधर, चक्रधर। हरी है जो मिर्च, क्या है? हरी है जो मिर्च, तो इसमें आएगा हरी मिर्च। हरी मिर्च 7 दिनों का समूह है, क्या है ये? 7 दिनों का समूह है, सप्ताह। सप्ताह 7 दिनों का समूह है। अब देखिए, पीला है अंबर, अंबर जिसका पीतांबर, कमल के समान चरण, चरण कमल। 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह। चक्र को धारण करता है जो चक्रधर, हरी है जो मिर्च, हरी मिर्च। 7 दिनों का समूह है, सप्ताह। अब देखिए हमारे ये हमने करवा दिए बेटा, इसको बुक में करना है आपको का वर्क। देखिए हमारे रिक्त स्थान भरना है हमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर कार्ड है इसमें, उपसर्ग। देखिए इसमें है उपसर्ग मूल शब्द से जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? क्या ला देते हैं? नवीनता। क्या ला देते हैं? नवीनता। अब हम इसको लिख देंगे, इसमें नवीनता। ये हमें का वाले में भरना है बेटा। अब देखिए खा वाला है, खा वाला है और अंश मात्र है, मूल शब्द नहीं। अंश मात्र है, मूल शब्द नहीं, तो खा वाले में देखिए आएगा उपसर्ग। उपसर्ग और यहाँ पर और लिखा है, इधर 2 शब्द भरे जाएंगे, उपसर्ग और तृतीया। क्या आएगा? तृतीया। ये हमें 2 शब्द भरना है। अब हमारे गा वाले में देखिए, गा वाले में आएगा उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई अशिष्ट अरिष्ट तत्व। ये आएगा गा वाले में। अब देखिए घा वाले में क्या आएगा? समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समाज
सामाजिक पद के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक पद के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं उनके, एक देखिए पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। क्या आएगा यहाँ पे? उत्तर पद। उत्तर पद ये आएगा हमारा। पूर्व पद तो हमारा लिखा हुआ है उसमें, लेकिन उसके आगे जो है वो उत्तर पद आएगा। ये हमने देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये हमने आपका पूरा कर दिया है। ओके बेटा। कि हमारे सही कथन के सामने हमें सही शब्द लगाना है और गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाना है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए का वाले में इसका रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है का वाले में। अब हमारा आएगा उपसर्गों की भांति प्रत्यय भी शब्द में प्रारंभ में लगाए जाते हैं। मतलब उपसर्ग की भांति प्रत्यय में लगाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। ये भी इसका गलत रूप है। इसमें प्रत्यय में अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, ये सही है। अब देखिए घा वाला। घा वाला है प्रत्ययों का भाषा में कोई स्थान नहीं है, ये भी गलत है। अब देखिए समास से नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है, ये वाला सही है। 4 द्विगु समास के पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, ये भी हमारा सही है। देखिए हमने सही के सामने सही लगा दिया और गलत के सामने हमने गलत कर दिया। ओके बेटा, आप लोग भी इस वर्क को कंप्लीट कर लें। आगे देखिए आप लोग उपसर्ग तथा मूल शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाना है हमें। उपसर्ग और ये शब्द है। उपसर्ग हैं हमारे, लेकिन हमें शब्द बनाना है। परिश्रम, बेईमान, देश,
अध्यापका, दुर्बल प्रदेश, देखिए ये हमारे उपसर्ग है। अब हमें इनकी शब्द बनाना है। अब हम देखिए शब्द बनाएंगे। परिश्रम, परिश्रम, बेईमान, देखिए स्वादेश, अध्यापका, दुर्बल प्रदेश, क्या है? प्रदेश। अब देखिए हमने ये इसके उपसर्ग में से शब्द बना दिए हैं। आपको भी बेटा बुक में करना है फिर। ओके, समस्त पद, पदों, समस्त पदों का विग्रह कीजिए। तथा समास का नाम लिखिए। देखिए समस्त पद हमारे क्या हैं? ये हैं यहाँ पर का, चौमासा, में पीताम्बर, गावाने में गुणदोष, शरणागत, चंद्रमुख, तिरंगा, देखिए अब हमें इनके विग्रह करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। फिर समास के नाम लिखना है। फिर ये समास के नाम लिखना है। चौमासा 4 महीने का समूह। क्या होगा विग्रह इसका? 4 महीनों का समूह है। क्या होगा? 4 महीनों का समूह है। अब हम इसका नाम लिखेंगे।
देखिए, चौमासा 4 महीने का समूह है, 4 महीनों का। अब इसके बाद पीला है अंबर, जिसका पीला है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण, इसका है गौण। बहुपुलिंग समास। अब देखिए हमारा गुण दोष, गुण और दोष क्या आएगा इसका? गुण और दोष। और दोष इसका है अब देखिए शरणागत, शरण को आवत, शरण को आगत, इसका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए हमारा चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख है, चंद्र के समान कर्म है, कर्म धारण धार्य, समास। देखिए तिरंगा 3 रंगों वाला, 3 रंग वाला है जो, 3 रंग वाला है जो तिरंगा, क्या आएगा इसका? तिरंगा। अब देखिए इसका समास। देखो बेटा, हमने ये आपको समास पदों के विग्रह और उनके समानों के नाम भी लिख दिए हैं। अब आप लोग बुक में इन्हें अच्छे से फिल कर लेना। ओके बेटा।
ध्वज। ये हमारे चित्र बने हुए हैं। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए और उनकी युक्त समास पद और उनकी विग्रह का समास का नाम भी लिखना है। तो देखिए समास विग्रह सबसे पहले तो हमें समास पद लिखना है, फिर इसके बाद विग्रह लिखना है, फिर समास का नाम लिखना है। का नाम, लंबा है उदय जिसका। अब ये कौन सा समूह है? वो समास का नाम बहुब्रीहि। देखिए हमने गणेश जी का लिख दिया, अब हमें ऐसे ही शिव जी का लिखेंगे। शिव जी के जी नाम, फिर लोचन, तीन है लोचन जिसमें। तीन है लोचन जिसके। तिरंगा, क्या लिखेंगे इसका? तिरंगा। तीन रंगों का है जो। तीन रंगों का है जो। देखिए अब हमने इस पार्ट को पूरा रीड करा दिया है, पूरा रीड करा दिया था और फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए थे। अब हमने ये बुक पूरी फिल करवा दी है बेटा। ओके बेटा, देखिए आपको भी इसको पूरा करना है। आप लोग बुक में पूरा फिल करेंगे। अगर आपकी बुक फुल रहेगी तो आपको याद करने में और आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से क्या बताया था मैम ने। आप लोग पूरा वर्क कंप्लीट करें। ओके बेटा, बाय।